हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचैम। एक्सेल की नेक्स्ट क्लास में आपका वेलकम है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लुकअप के फार्मूले सीखे थे। आई होप आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज हम नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। इस क्लास में मैं आपको एक्सेल के कुछ ऑप्शंस बताऊंगी और ऑप्शन के साथ साथ मैं आपको उसमें फिल्टर का यूज भी बताने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं फिल्टर और ऑप्शंस के साथ। सबसे पहले जब हमारे ऑप्शन है तो हमारे पास एक टेबल होनी चाहिए। तो हम एक छोटी सी टेबल यहाँ से रेडी कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टॉक। यहाँ से हम स्टॉक की टेबल रेडी करते हैं। स्टॉक टेबल रेडी करने के बाद यहाँ पर हमने मेंशन करा आईडी, देन प्रोडक्ट नेम। आफ्टर दैट यहाँ पर हम मेंशन करेंगे क्वांटिटी, देन सीपी मींस कॉस्ट प्राइस। आफ्टर दैट एसपी, एसपी मींस सेल प्राइस। और यहाँ पर हम मेंशन करते हैं प्रॉफिट और यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक टेबल है तो क्लोजिंग स्टॉक होना कंपलसरी है। यहाँ पर जो मैंने क्वांटिटी लिखी है, आप इस क्वांटिटी की जगह यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकते हो। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जब आप कोई भी सामान परचेज करते हो वो आपका ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। और जब महीना खत्म होता है, मीन्स मंथ कंप्लीट हो जाता है, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास रिमेनिंग है वो सारे प्रोडक्ट हमारे क्लोजिंग स्टॉक में आते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं इसका साइज इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो जाए। यहाँ से हमने साइज इंक्रीज कर दिया है। सेट करने के लिए डबल क्लिक करके सेट कर देते हैं। आईडी मान लीजिए हमने रखी है A001। ऐसे ही यहाँ पे हम रख देते हैं A002। टोटल मैं ज्यादा नहीं, केवल 5 प्रोडक्ट्स का ही यूज कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ से वही 5 प्रोडक्ट्स यूज कर लिए हैं। प्रोडक्ट नेम में हमने ऑयल, सोप, शैम्पू एंड पेस्ट एंड ब्रश, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये सारी चीजें यूज कर ली हैं। ओपनिंग स्टॉक सबका हम कॉमन रख देते हैं। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, बट फिलहाल मैं सबका जो है कॉमन रख रही हूँ। सेम दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे। अब कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस सबका डेफिनेटली अलग अलग ही होगा, तो पहले मैं कॉस्ट प्राइस यहाँ से मेंशन करती हूँ। यहाँ पर हमने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद कॉस्ट प्राइस में सपोज मैंने लिख दिया ऑयल है 150, सोप हमारा है 60, शैम्पू है 250, पेस्ट 80 एंड ब्रश मान लेते हैं 60। सेल प्राइस, क्योंकि जब ये हमारा इतना है तो हमारा सेल प्राइस भी इससे थोड़ा सा ज्यादा ही होगा क्योंकि हमें प्रॉफिट लेना है। तो सेल प्राइस बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं सपोज 200। यहाँ हमने कर दिया 100। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर रही हूँ 1110 और 100। अब प्रॉफिट निकालना है, बहुत सिंपली है। प्रॉफिट प्रॉफिट आप निकाल लोगे इक्वल सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इसी फार्मूले को यहाँ से हमने ड्रैग कर दिया तो सारे में फार्मूला अप्लाई होकर आ गया। यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट की यूज करी है और शॉर्ट की के लिए मैंने क्या यूज करा है तो मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। अभी मैंने इन सभी को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। अब मुझे सभी में फार्मूला अप्लाई करना है। शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करा मैंने और प्रेस करने के बाद कंट्रोल D। कंट्रोल D से सारे फार्मूले जो थे वो कॉपी हो जाएंगे। अब बचा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हमें सेल भी देखनी होगी कि कितनी सेल हुई है। ओपनिंग स्टॉक के बाद यहाँ से हमने राइट क्लिक करके एक कॉलम इंसर्ट कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर एक कॉलम मेंशन करना है जिसका नाम है सेल। अब मुझे देखना है सेल कितनी हुई है। मेरे पास सेल सपोज हुई है 500 थे, ये 400 सेल हो गए। ये पूरे पूरे सेल हुए, ये 450, ये 410 और ये हमारे हुए 320। अभी हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है इक्वल, यहाँ से हम लेंगे ओपनिंग स्टॉक माइनस सेल। अब जो भी आइटम बचेंगे हमारे वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक हो गए। सबको सिलेक्ट करा, कंट्रोल D से करने के साथ ही ये हमारा यहाँ से कॉपी होके आ जाए। अब आप जहां कहीं भी इसमें रुपीस का साइन इंसर्ट करना चाहते हो, टेबल मैंने पूरी रेडी कर दी है। इसका साइज इंक्रीज करते हैं। यहाँ से मैंने इसमें कलर फिल कर दिया बोल्ड और फॉन्ट का स्टाइल जो भी मुझे लेना है मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर देती हूँ। मुझे इसको थोड़ा सा एंगल में देना है, थोड़ा सा टेढ़ा बनाना है, तो यहाँ से हम एंगल क्लॉकवाइज कर सकते हैं, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज कर सकते हैं, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट।
आप जो चाहो वो यहाँ से चूज कर सकते हो। मैंने फॉर्मेट से अलाइनमेंट पे गई हूँ, और ये जो निडल है मैं इस निडल की हेल्प से इसको मूव कर रही हूँ। एंड देन ओके, तो ये जो मेरी स्टॉक टेबल मैंने यहाँ पर मेंशन किया था वो यहाँ से थोड़ा सा कर्व होकर आ जाएगा। यहाँ से मैंने इसका साइज छोटा कर दिया है। अभी हम इसके आगे चलते हैं। हमें यहाँ पर भी पूरी टेबल को सेट करना है। पूरी टेबल को हमने सेट करने के लिए सबसे पहले इसको हमने सेंटर में लेकर आए। टेबल का फॉर्मेट यहाँ से हमने चेंज कर दिया, जिस फॉर्मेट में भी मुझे लेनी थी, मुझे इस फॉर्मेट में लेनी थी, मैंने फॉर्मेट यहाँ से चेंज करके ओके कर दिया। फिल्टर हमारे यहाँ पर लगकर आते हैं। फिल्टर लगने के बाद मैं ये चाह रही हूँ ये जितनी भी सबसे ज्यादा स्टॉक है वो सबसे ऊपर आ जाए। तो क्लोजिंग स्टॉक में जाके मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया, वो ऊपर आ गया। सीरियल नंबर हमने लिया नहीं है, हमने आईडी ली थी, तो सबकी आईडी अलग अलग यहाँ पर शो होती है। इतना पूरा रेडी करने के बाद हम आगे चलते हैं। फिल्टर हमने अप्लाई कर दिया है। होम के ऑप्शन में मैंने आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और बॉर्डर्स, साइन, असेंडिंग सब आपको बता दिया है। अभी इसके बाद हम आगे चलते हैं जनरल। अभी हम जो कुछ भी टाइप कर रहे हैं वो हम जनरल पे टाइप कर रहे हैं। अब मैं ये चाह रही हूँ जहां कहीं भी मैंने अमाउंट लिखा है वहां पे रुपीज का साइन बनकर आए। तो जो कुछ भी अमाउंट आपको लिखना है आपने उसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मुझे तो यहाँ पर साइन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, लेकिन मैं दिखा रही हूँ अगर आपको नहीं मिलेगा उस इन दैट कंडीशन आपको करेंसी पर जाना है। यहाँ पे मैंने क्लिक करा है होम में जनरल पे, करेंसी पर क्लिक करेंगे। करेंसी पर क्लिक करने के बाद ये करेंसी में चेंज हो जाएगा। अभी ये करेंसी में चेंज हो गया, मैं इसका साइज इंक्रीज करके दिखा रही हूँ। अब मेरे में तो रुपीज का साइन सेट है तो आ गया। इन केस आप डॉलर में कर रहे हो तो आप यहाँ से साइन कैसे चेंज करोगे, मोर नंबर फॉर्मेट्स पे जाओगे सबसे लास्ट। मैंने रुपीज का सिंबल सिलेक्ट करके रखा हुआ है। आपको अगर लेना है तो आप यहाँ पे सभी टाइप के बिटकॉइन, अमेरिकन, इंग्लिश, सारे डॉलर्स वगैरह सब शो हो रहे हैं। आप कुछ भी एक चूज कर लोगे वो यहाँ पे अप्लाई होकर आ जाए। ओके, ऐसे ही हमारे नॉर्मल सभी चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं अकाउंटिंग, करेंसी, नंबर। तो वो सेल आपको उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे सपोज मैंने इतने पार्ट को सिलेक्ट करा यहाँ से, और मैंने जनरल की जगह यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया करेंसी। अभी मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगी वो उसको करेंसी में ही चेंज कर देगा। मान लो मैंने लिखा 23 रुपीज का साइन दिखा रहा है। मैं जितना पार्ट मैंने सिलेक्ट करा है मुझे सिर्फ नंबर टाइप करना है, ये करेंसी में अपने आप चेंज करेगा। इसके बाद मैंने सिलेक्ट नहीं करा हुआ है तो उसके बाद वो उसको नहीं शो करेगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट नहीं करा है तो 52 का 52 रहेगा। यहाँ मैंने सिलेक्ट कर रखा था तो वो उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दो। तो ब्लैंक सेल में भी अगर आप नंबर या करेंसी चूज कर लेते हो तो उसको वो दिखा देगा। हटाना है तो वापस से इसको सिलेक्ट करके करेंसी की जगह जनरल पे लेकर आ जाओगे, फिर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करोगे तो वो सिंपल नंबर ही आपको दिखाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहला होता है हाईलाइट सेल रूल। मुझे देखना है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है, तो मैंने पूरे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल रूल में ग्रेटर देन को चूज करा। यहाँ पर मुझे अमाउंट दिखाना है कि मुझे सबसे ज्यादा इनकम किससे हो रही है, तो मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया। अब जो भी मेरा आइटम यहाँ पे 50 के अकॉर्डिंग होगा वो यहाँ से मुझे शो करके दिखाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे रुपीज दे रखे हैं तो मुझे रुपीज के साथ यहाँ से सिंबल सिलेक्ट करना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ एंड देन इन सबको सिलेक्ट करा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल रूल में ग्रेटर देन, और यहाँ से पूरा एज इट इज रखना है। हमें करना क्या है, बस यहाँ पे 40 की जगह 50 करना है, और जहां पे भी 50 का पार्ट होगा वो उसको रेड कलर से टेक्स्ट को फिल करके दिखाए। यहाँ पे प्रॉपरली शो नहीं हुआ है क्योंकि मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करी हुई है, यानी कि फॉर्मेट एज टेबल को अप्लाई करा है। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, टेक्स्ट की जगह फिल कलर का यूज कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 50.00, और यहाँ पे कलर चेंज करके मैं ग्रीन फिल कर देती हूँ, तो यहाँ से वो उसको चेंज करके दिखा दे। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आप इनमें से जिस ऑप्शन को चाहें वो यूज कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन तभी काम करेगा जब आपने यहाँ पे कस्टम टेबल यानी कि फॉर्मेट एज टेबल का यूज नहीं करा होगा। तो मैं एक बार अनडू करके आपको दिखा देती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल का यूज नहीं करा, मेरी टेबल सिंपल है एज इट इज। ठीक है, अभी मेरी सिंपल टेबल है, कुछ भी नहीं है। सिलेक्ट करके बस मैंने यहाँ से ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया। अभी सेम हमें करना है, हमने प्रॉफिट को सिलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके ग्रेटर देन में मैंने ले दिया 50।
तो जितना भी पार्ट होगा उतना वो आपको सिलेक्ट करके दिखाएगा। अब अगर आप सिलेक्ट नहीं भी करते हो तो भी आपको ये वैसे ही दिखाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 50 करा, फॉर्मेट सेल दैट ग्रेटर देन 50। अगर अभी मेरे पास कोई भी सेल ऐसा नहीं 50 से अबव है, अगर मैं यहाँ पे 40 कर देती हूँ तो वो मुझे 40 से अबव वाला सेल तो इनसे शो कर देगा कि आपका कौन सा सेल 40 से अबव है। तो बहुत सिंपल है। अगर आपको पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है तो आप पूरी टेबल को सिलेक्ट करके देख सकते हो। पर्टिकुलर एक पार्ट को सिलेक्ट करना है तो आप पर्टिकुलर एक पार्ट को सिलेक्ट करके ग्रेटर देन में जाके, मान लीजिए मैंने 40 लिखा हुआ है, मैं 30 कर दूं या फिर मैं 40 कर दूं। अब मान लीजिए मैं 50 ही कर रही हूँ एंड ओके। अब 50 से ऊपर तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो मैं एक दो स्टॉक को बढ़ाकर देखती हूँ। जैसे कि ये हमारा सेल प्राइस 100 की जगह मैं 150 कर देती हूँ, तो यहाँ पे प्रॉफिट 90 है ना, तो इसने इसको 100 कर दिया। अब ये 350 कर देती हूँ, प्रॉफिट बढ़ेगा, ये आ जाएगा। प्रॉफिट को अगर मैं कम कर दूंगी तो रेड कलर हट जाएगा। तो इस टाइप से कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका वर्क करता है। टॉप 10 नाम से क्लियर है कि सबसे ज्यादा कहाँ से हमें इनकम हुई है, हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रॉफिट में जाएंगे और हमें देखना है सबसे ज्यादा टॉप 10 आइटम्स में। हमारे टॉप 10 की जगह मैं फिलहाल टॉप 2 कर देती हूँ। अब वो जो टॉप 2 है वो ग्रीन कलर से फिल होंगे, तो जो भी मेरे टॉप 2 प्रोडक्ट होंगे वो ग्रीन कलर से फिल करा जाए। डेटा बार क्या करता है, जिसके जितने भी नंबर है वो उसके अकॉर्डिंग उसमें कलर फिल करके देगा। ये सारे ऑप्शन ध्यान रखना सिर्फ नंबर्स पे वर्क करते हैं, टेक्स्ट पे नहीं। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर हमारा 500 है, तो सबसे ज्यादा 500 में कलर फिल, जीरो में बिल्कुल फिल नहीं। तो ये डिपेंड करता है, जैसे जैसे आप नंबर चेंज करोगे ये शो करता रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे सेल प्राइस 110 की जगह मैंने 210 कर दिया, 220 कर दिया, कलर यहाँ से चेंज हो गया। तो यहाँ से डेटा बार आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग चलता है। कलर स्केल में कुछ नहीं है, नॉर्मल है। सभी टेक्स्ट पर आपका मल्टी कलर फिल ऊपर आ जाएगा, बाकी सिर्फ डिजाइनिंग पर्पज से होता है, कुछ नहीं। आइकन में भी सिर्फ पर्पस, जिस पर्पज से आप शीट बना रहे हो उसके यहाँ से आइकन चूज कर लोगे। क्लियर रूल करने पर मैं यहाँ सारे रूल हमारे यहाँ से क्लियर हो जाए। ये रहा हमारा सेल का स्टाइल। यहाँ से मैंने पूरी लाइन को सिलेक्ट करा। अब मुझे इस सेल का स्टाइल जो भी रखना है, मैं इस सेल के स्टाइल को वहां से चूज कर सकती हूँ। मेरा सेल का स्टाइल उसके अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज हो जाए। मान लीजिए मैंने हेडिंग 1 चूज कर, यहाँ पर आप देखोगे सेल स्टाइल में एक ऑप्शन है लिंक्ड सेल। तो यहाँ पर ये स्टाइल शो कर रहा है कि सेल में लिंक बने। तो ये सारे आपके फॉर्मेटिंग के स्टाइल हैं, आप जिसमें चाहो उसमें चेंज कर सकते हो। इंसर्ट में रो या कॉलम इंसर्ट हो जाते हैं, जैसे कि पहले ही बता चुकी हूँ, राइट क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकते हो और नॉर्मली यहाँ से जाकर भी सेल या कॉलम या शीट जो चाहे वो इंसर्ट कर सकते हो। डिलीट से आप डिलीट कर सकते हो। फॉर्मेट में रो हाइट और कॉलम विड्थ में बता चुकी हूँ, पूरी टेबल की आउट ऑफ इट रो हाइट एंड कॉलम विड्थ आपकी यहाँ से हो जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो या फिर टाइप करके भी सेट कर सकते हो। हाइड एंड अनहाइड में आपकी रोज हाइड और अनहाइड हो जाएंगी। मान लीजिए मुझे ऐसे शैम्पू के और पेस्ट का प्रोडक्ट हटाना ही हटाना है, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करा, फॉर्मेट पे जाके मैंने कर दिया हाइड रोज। अब आप देखोगे यहाँ से 5 के बाद 7 आ रहा है, 5 6 7 8 9 गायब है, सीधे 10 आ रहा है। अब मुझे इसको अनहाइड करना है, पूरी टेबल को थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइन लेके सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाके यहाँ से हम कर देंगे अनहाइड रोज। यहाँ से रोज आपकी अनहाइड। इसके बाद हम करते हैं रीनेम शीट। जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉक की टेबल बनाई है तो मैं अपनी शीट का नाम लिख सकती हूँ स्टॉक टेबल। यहाँ से मेरी शीट रीनेम हो जाएगी। आप चाहो तो इसमें कलर भी फिल कर सकते हो टैब कलर की हेल्प से। मान लीजिए मैंने ब्लू कलर फिल करा और आप देखोगे मेरी टेप्स का कलर भी चेंज हो। इसके बाद प्रोटेक्ट शीट, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, मुझे इसमें पासवर्ड लगाना है। प्रोटेक्ट शीट पर जाएंगे, आप इस फाइल में क्या क्या प्रोटेक्ट करना चाहते हो वो सारे प्रोटेक्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो, कुछ मत करो, वो आपका मन है। पासवर्ड मैंने डाला है 1234 एंड ओके। सेम पासवर्ड 1234 एंड ओके। इतना करने के बाद पहले फाइल को सेव करना है, क्योंकि पासवर्ड जब लगाओगे तो फाइल को सेव करना कंपलसरी है, वरना पासवर्ड नहीं लगेगा। मैंने यहाँ पे पास करके फाइल को सेव कर दिया। अभी मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। वापस से मैं एक्सेल ओपन कर रही हूँ, वैसे डेस्कटॉप पे है मेरी फाइल पास। यहाँ से मैं इसको ओपन कर रही हूँ तो पहले मुझसे पासवर्ड पूछे, फाइल शो हो गई। मैं इसमें कुछ भी टाइप नहीं कर सकती, सिर्फ देख सकते हो। कुछ भी एंटर करना चाहूंगी मुझे वो एरर शो कर। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे और अनप्रोटेक्ट करने के लिए हम
जाएंगे वापस से फॉर्मेट पे, अनप्रोटेक्ट शीट पे 1 2 3 4। अब आप यहाँ पे जो चाहो वो यहाँ से आप टाइप कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ चुका है। सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। प्रोटेक्शन के लिए भी सम का फार्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ कि सम कैसे करते हैं। फिल से क्लियर हो जाएगा, क्लियर से डेटा क्लियर हो जाता है। फिल्टर्स आप समझ चुके हो, फाइंड या रिप्लेस में आप अपना कोई भी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड कर सकते हो। मान लीजिए मुझे देखना है मैंने ऑयल कहाँ लिखा है, फाइंड नेक्स्ट पे जाके वो मुझे सिलेक्ट करके दिखा देगा कि मैंने ऑयल यहाँ पर लिखा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में हमारे पास पहला ऑप्शन होता है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल पे हमने क्लिक करा, फ्रॉम टेबल रेंज पर हम जाएंगे। यहाँ से हमें पूरी टेबल की रेंज को सिलेक्ट करना है, तो मैंने अपनी टेबल की रेंज को यहाँ से सिलेक्ट करा। मर्ज एंड सेंटर वाला पार्ट सिलेक्ट नहीं करेंगे। पाइवट टेबल मुझे न्यू वर्कशीट पर चाहिए, सेम पर नहीं। अगर सेम पर चाहिए होती तो मैं एक्साइटिंग वर्कशीट पर क्लिक करती। मुझे न्यू पर चाहिए तो मैं न्यू वर्कशीट पर क्लिक करा एंड ओके। पाइवट टेबल का क्या यूज होता है, जैसे आप किसी भी जॉब करो, मान लो हॉस्पिटल में काउंसलर की जॉब करो, आपसे कहा गया मुझे पेशेंट मिस्टर शंकर का रूम नंबर देखना है, तो आप पूरी टेबल को ना देखकर सिर्फ पेशेंट शंकर को ढूंढो। तो उसके लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हमारी प्राइवेट टेबल तो बन के आ गई। यहाँ से मेरे बॉक्स जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी बॉक्स यहाँ पे शो हो जाएगा। उन्होंने कहा मुझे रूम नंबर देखना है। फिलहाल तो मैं प्रोडक्ट पर हूँ, तो मैंने कहा कि मुझे ऑयल का प्रोडक्ट देखना है कि कितना क्लोजिंग स्टॉक है, कितना ओपनिंग स्टॉक है, क्या सेल है। तो मैं यहाँ से पूरी टेबल को शो नहीं करूंगी किसी को भी। मैं सिर्फ क्या करूंगी, प्रोडक्ट नेम पे क्लिक कर दूंगी। और उसने कहा मुझे इस प्रोडक्ट नेम, सारे प्रोडक्ट नेम शो हो गए कि मेरे पास इतने प्रोडक्ट हैं। अभी उसने कहा मुझे इस प्रोडक्ट की सेल देखनी है, तो मैंने सिर्फ सेल को शो। तो प्राइवेट टेबल जितना पूछोगे आप उसके अकॉर्डिंग उसको शो कर सकते हो, पूरा शो करने की नीड आपको नहीं। अगर आपने चाहो तो डबल क्लिक करके सारी टेबल भी आप यहाँ से शो कर सकते हो। अब सारी टेबल शो करने के बाद मैंने इंसर्ट स्लाइसर का यूज करा। इससे मैंने प्रोडक्ट का नेम, प्रॉफिट, सेल और क्लोजिंग स्टॉक का स्लाइसर बना के यहाँ से रेडी कर। अभी मेरे स्लाइसर यहाँ से रेडी हो चुके हैं। अब इसका क्या यूज है, मुझे पर्टिकुलर जिस चीज के बारे में दिखाना है, मैंने ब्रश पे क्लिक करा तो मुझे पूरी ब्रश की नॉलेज को देगा कि किसकी कितनी सेल हुई, क्या हुई। अब मान लीजिए मुझे ब्रश का ही देखना है, मुझे देखना है सबसे ज्यादा सेल ये दिखा रहा है 450, सॉरी 500। तो 500 का कौन सा प्रोडक्ट है, तो मैंने 500 पे क्लिक कर, तो वो 500 वाला मुझे सेल करके दिखाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा 500 में सेल होकर आ रहा है। ठीक है ना। तो इस टाइप से आप अपने स्लाइसर का यूज कर सकते हो। स्लाइसर नहीं लेना है तो आप उसको सिंपली क्लिक करके डिलीट कर दोगे। स्लाइसर का पर्पस इतना होता है, सिर्फ आपको आपको साइड में वो प्रोडक्ट का पूरा नेम दिखाता रहेगा सारे। आपको सिर्फ क्लिक करना है, वो उसकी पूरी डिटेल आपको शो कर देगा। उन्होंने कहा मुझे ब्रश का देखना है, आपने ब्रश पे क्लिक करा, उसने उसका पूरा शो कर देगा सारी डिटेल। ये आपका पाइवट टेबल का ऑप्शन होता है। पाइवट टेबल में इंसर्ट टाइमलाइन का भी आप यूज कर सकते हो टाइमलाइन लगाने के लिए। फिल्टर ट्रांजेक्शन का भी यूज कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्लियर करने से पूरी टेबल आपकी क्लियर हो जाएगी। रिफ्रेश करने पे पूरी टेबल आपकी यहाँ से रिफ्रेश होती आती है। रिफ्रेश का पर्पज क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी यहाँ से सभी कुछ ओपन कर देती हूँ, जो भी कुछ यहाँ पे शो कर रहा है तो सभी कुछ यहाँ से क्लिक कर देती हूँ। हमारा यहाँ से शो होके आ गया शैम्पू का। अब शैम्पू में 450 है। अब मैं यहाँ पर जाती हूँ अपने स्टॉक टेबल पर, और शैम्पू का ये जो 450 सेल है, मैं इसको 550 कर देती हूँ। अब जो शीट में चेंज मैंने यहाँ पर करा है वो चेंज यहाँ पर भी होना चाहिए, तभी तो कामयाब है ये। तो हमने प्राइवेट टेबल पे जाके रिफ्रेश पे क्लिक करके रिफ्रेश ऑल करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पर 550 अपने आप चेंज कर देगा। तो जो भी चेंज आप वहां पे कर रहे हो सेम चेंज आप यहाँ से भी कर सकते हो। फाइबर चार्ट में जो भी चार्ट आप लोगे वो फाइबर चार्ट भी आपको यहाँ से शो कर देगा। मैंने फाइबर टेबल बना के सिर्फ चार्ट पे क्लिक करा है। अगर मैं इसको हाइड कर दूंगी तो उतना पार्ट वहां से हाइड होता जाए। ठीक है, जिसको मैं शो करना चाहती हूँ सिर्फ उतना ही वो यहाँ से शो, चाहे वो टेबल हो या फिर वो चार्ट। ये सारे हमारे फाइव टेबल के ऑप्शन है। इस इन सब में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन फिल्टर का है, जिसको मैं चाहूंगी कि आप बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से माइंड में सेट कर। इसके बाद फाइबर टेबल के बाद टेबल तो हमारी सिंपल, आप टेबल क्रिएट कर सकते हो जितनी भी टेबल क्रिएट करनी है। पिक्चर्स आपको पता है, आप ऑनलाइन पिक्चर लेके यहाँ पे सेट कर सकते हो। सपोज आपको यहाँ पे अपनी कंपनी का लोगो लगाना है, ऑनलाइन पिक्चर पर गए,
आपके पास आपकी पिक्चर है तो अपनी पिक्चर लगा लो, आपकी कंपनी का अपना लोगो है, आप अपनी कंपनी का लोगो लगा लो। फिलहाल मैं ऑनलाइन पिक्चर पे जाके एक लोगो सैंपल के लिए चूज कर लेती हूँ। इंसर्ट, यहाँ पर आप देखोगे आपकी पिक्चर इंसर्ट होके आएगी। आप इस पिक्चर को इंसर्ट होने के बाद आपको जहां कहीं भी सेट करना है, ये चीज आप एमएस वर्ड में सीख कर आए हो, आप उसको वहां पे सेट कर दो। तो इस स्टेप से आप अपनी कंपनी के लोगो अपने टेबल पर सेट कर सकते हो। शेप में कोई सी भी शेप में आप इसको चाहो तो शेप में ड्रॉ कर सकते हो, शेप लेकर आ सकते हो। मान लीजिए मैंने ये वाली शेप ली और इसके ऊपर पूरे पे ड्रॉ। तो शेप का क्या यूज होगा, आप अपनी शेप को जैसे चाहे वहां पे सेट कर सकते हो। अभी मैंने शेप यहाँ से सेट कर दी है। सेंड टू बैक, सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इमेज अपनी शेप को यहाँ से सेट कर सकते हो कि आपको अपनी शेप कहाँ पर लेकर इस शेप में आपको क्या सेट करना। शेप फिल पे जाके कलर वगैरह पिक्चर वगैरह वो सब कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है आइकन्स। नाम से ही क्लियर है, आइकन आएंगे, कॉलिंग का आइकन आएगा, स्माइलीज आएंगी, इमोजीज आएंगी, टूल्स आएंगे। जो भी आइकन आपको लेना है आपको उस आइकन को सिलेक्ट करा और इंसर्ट कर दिया, फोन ओके यहाँ पे इंसर्ट आ जाए। तो आप एज ए आइकन या एज ए डिजाइन इसको जहाँ चाहे वहाँ पे यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट 3D मॉडल्स, अगर आपके पास 3D मॉडल्स है तो आप वो यूज कर सकते हो, नहीं तो आप MS एक्सेल में कुछ 3D मॉडल्स होते हैं आप उनका यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक स्टॉक की टेबल बनाई है। अब टेबल के रिगार्डिंग तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई 3D मॉडल है, तो फिलहाल मैं सैंपल के लिए क्योंकि मुझे आपको समझाना है कि होते क्या है, मैं इसका यूज कर लेती हूँ। अब ये मूविंग मॉडल्स होते हैं, ये मॉडल यहाँ से डाउनलोड होकर आएंगे, मैं इसको माउस की हेल्प से रोटेट कर सकती हूँ जस्ट फॉर फन है। कभी कभी इसका अच्छा भी यूज होता है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर ये मैं जैसा चाहूँ वैसे मैं इसको मूव कर और जहाँ चाहे आप इसको वहां पे सेट कर सकते हो। ये भी इसमें प्लस पॉइंट होता है। साइज भी इसका रीसाइज कर सकते हो, जितना भी आपको इसको साइज को रीसाइज। तो ये हमारा 3D मॉडल का पार्ट है, जिस एंगल में चाहे आप इसको रख दो भी ये मूव करता है। 3D मॉडल्स के बाद स्मार्ट आर्ट पे पहुंचते हैं और स्क्रीन शॉट पे, जो कि मैं इस बारे में बता चुकी हूँ। तो एक बार ये सारे ऑप्शन जो हमने सीखे हैं वो एक बार आप खुद करके देखिएगा। चार्ट ऑप्शन में ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ। आप चार्ट की जगह मैंने फाइबर टेबल और फाइबर चार्ट बता दिया है। मैंने आज आपको होम के सारे ऑप्शन सिखा दिए हैं, प्लस इंसर्ट में चार्ट तक के सारे ऑप्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं चाहूंगी एक बार इन सारे ऑप्शंस का आप एक बार रिविजन करें और कहीं कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।